एक रोड जो होता है वो समृद्धि की निशानी होती है। जब मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बना तब दोनों शहरों के बीच का नक्शा बदल गया, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से हो, कनेक्टिविटी के हिसाब से, या फ्यूचर में जिस तरीके से इन शहरों का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसके हिसाब से। सिमिलरली जब समृद्धि महामार्ग बना तब उसके इफेक्ट्स इमीडिएटली देखने हमें मिले। संभाजी नगर के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आने लगी। जो डिस्ट्रिक्ट्स एक्सप्रेसवे के अलोंग थे वहां पे रेट्स चाहे वो लैंड के हो या प्रॉपर्टी के वो बढ़ते हुए नजर आए। एट द सेम टाइम यहाँ पे भी एग्रीकल्चरल और दूसरे तरीके का इकोनॉमिक आउटपुट बढ़ते हुए नजर आया। जब समृद्धि महामार्ग के लिए लैंड एक्विजिशन किया गया तब ज्यादातर फार्मर्स को जमीन खोनी पड़ी, ऐसा लोगों का कहना था। बट इन रियलिटी अराउंड 38% फार्मर्स ने फिर से लैंड एक्विजिशन के लिए जो अमाउंट मिली थी उससे जमीनें खरीदी। उसकी वजह से ऑब्वियसली वो अपनी इनकम बढ़ा पाए, उनका टोटल एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़ा पाए, ऑब्वियसली उनके जीवन के अंदर अपनी ग्रोथ के लिए भी उनको एक मौका मिला। सिमिलर स्टोरी महाराष्ट्र के अंदर रिपीट होने वाली है नागपुर गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे के साथ। और ये जो 802 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, इसके बारे में जितनी भी डिटेल्स आज हमारे पास में है उसके बारे में हम जानेंगे। साथ साथ ये भी हम देखेंगे कि किस तरीके से एक्सप्रेसवे का इफेक्ट महाराष्ट्र में रहा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू समझ लेते हैं कि ये रोड एक्चुअल में है क्या। अब ये जो 802 किलोमीटर लंबा ये रोड है, ये नागपुर शहर महाराष्ट्र को कनेक्ट करता है पात्रा देवी विलेज के साथ, जो कि नॉर्दर्न गोवा में आता है। और पास होते होते ये 12 डिस्ट्रिक्ट्स इन महाराष्ट्र एंड 1 डिस्ट्रिक्ट इन गोवा के साथ में कनेक्ट करता है। और ये जो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स है ये काइंड ऑफ महाराष्ट्र के एक वीकर इकोनॉमिक बेल्ट से रहे हैं, जिनके बारे में आगे हम जानेंगे। इसके वजह से होगा ये कि जो 18 से 20 घंटे का आज के डेट में ट्रैवल टाइम है वो रिड्यूस होके 7 से 8 घंटे का हो जाएगा। और 1110 किलोमीटर का जो करंट रूट का डिस्टेंस है वो कम होकर सिर्फ 802 किलोमीटर का रह जाएगा। और तकरीबन 83,600 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। लेकिन नाम क्यों, समझते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री इस प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों, भारत देश के अंदर कई सारे माताओं के मंदिर है जो कि शक्ति का स्थान माने जाते हैं। इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी कई ऐसे शक्तिपीठ स्थान है जहाँ पर इम्पोर्टेंट माता मंदिर मौजूद है। फिर चाहे वो कोल्हापुर में महालक्ष्मी हो, तुळजा भवानी हो, पात्रा देवी हो, और साथ साथ में कुछ दूसरे टेम्पल्स जैसे कि योगेश्वरी देवी, रेणुका माता मंदिर, औदुंबर, नरसोबावाड़ी वगैरह। और ये जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट्स है ये काइंड ऑफ अलाइनमेंट में आते हैं इस एक्सप्रेसवे के, जिसकी वजह से ये नाम इस रोड को दिया गया। दोस्तों, अगर आप महाराष्ट्र के मैप को देखो तो मुंबई और जो कोंकण का रीजन है ये हमेशा से समृद्ध रहा है। हाई रेनफॉल, अच्छी एग्रीकल्चरल लैंड और ऑब्वियसली मुंबई जैसे शहर को होने की वजह से यहाँ की इकोनॉमी हमेशा से अच्छी रही है। बट अगर हम बात करें ईस्टर्न महाराष्ट्र की तो यहाँ पर नागपुर के अलावा कोई भी बड़ा इकोनॉमिक हब नहीं था। संभाजी नगर जैसे शहर एग्जिस्ट करते थे, लेकिन फिर भी कंपेयर टू मुंबई, पुणे और नासिक ये शहर थोड़े पीछे थे। अब जब समृद्धि महामार्ग बन गया तो संभाजी नगर, नागपुर और आसपास के बीच में अलाइन जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है उनको अपने ट्रू पोटेंशियल तक पहुंचने का मौका मिला। कहीं ना कहीं पे जो शक्तिपीठ महामार्ग है वो भी इसी तरीके से जो महाराष्ट्र का काइंड ऑफ सदर्न भाग है, पूरा का पूरा नागपुर से लेके गोवा तक का, उसको भी एनहांस करेगा इकोनॉमिकली। और यहाँ पे जितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं और जो काफी ज्यादा पिछड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स, इनको भी जो है बहुत बड़े लेवल पे ये रोड इम्पैक्ट करेगा। साथ साथ ऑब्वियसली सारे शक्तिपीठ है, जो माताओं के मंदिर है, उसको भी जोड़ने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी की तरह काम करेगा। इसके कारण ये जो सारा का सारा एरिया है कोल्हापुर से लेके तुलजापुर, पंढरपुर वाला, ये बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकली प्रॉस्परस हमें होते हुए नजर आएगा टूरिज्म की वजह से। शुरू होता है ऑब्वियसली नागपुर से, जिसके बाद ये वर्धा, यवतमाल, हिंगोली, नांदेड़, परभनी, लातूर, बीड, धाराशिव, सोलापुर, सांगली, कोल्हापुर और सिंधुदुर्ग, इन डिस्ट्रिक्ट्स में से गुजरेगा महाराष्ट्र में। जबकि लास्ट डिस्ट्रिक्ट जो गोवा के एंट्री के बाद आएगा वो होगा नॉर्थ गोवा के अंदर पात्रा देवी विलेज में। और इनफैक्ट अगर आप इनमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को लो जैसे कि नांदेड़, बीड़ वगैरह, तो इनसे कनेक्टिंग एक्सप्रेसवेज ऑलरेडी बन रहे हैं विद समृद्धि महामार्ग। यानी कि कुछ कुछ लोकेशंस पे ये जो एक्सप्रेसवे है ये विद एक्सप्रेसवेज कनेक्ट होंगे, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आपको ट्रैफिक और ईज होते हुए नजर आएगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो जानना ज्यादा जरूरी है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता
बताऊं मैं, अराउंड 38% ऑफ फार्मर्स जिन्होंने समृद्धि महामार्ग के दौरान अपना लैंड गवर्नमेंट को रोड बनाने के लिए दिया था, उन्होंने जितनी जमीन उनके पास पहले थी उससे ज्यादा जमीन खरीदी, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन जो है वो अच्छे प्राइसेस पे हुआ, किसानों को जो है इमीडिएटली ट्रांसफर्स मिले और उसके बाद में उन्होंने री इन्वेस्ट करने के लिए डिसीजन लिया लैंड में, और वो लैंड की वैल्यू भी आज के डेट में कई गुना ज्यादा है आज से तकरीबन 5-6 साल पहले से। माझं नाव आहे अजय कमलाकर बनसोडे, माझं गाव आहे चिंचोली, तालुका जिल्हा लातूर। माझ्या शेतातून शक्तिपीठ महामार्ग जात आहे। संयुक्त मोजणी झालेली आहे 28 तारखेला गेल्या महिन्यात आम्ही मोजणी करू दिलेली आहे। हा महामार्ग आपल्यासाठी सोयीस्कर आहे आणि दळणवळणासाठी चांगला आहे। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हुई, फिर चाहे वो नोडल डेवलपमेंट पे बनने वाली टाउनशिप्स हो, कई सारे एग्री सेंटर्स हो या आने वाले इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स, ये सब कुछ जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज इन रीजन्स के अंदर ले आई, जहाँ पे पहले एक ही ऑप्शन होता था यूथ के लिए कि वो बड़े शहरों के अंदर शिफ्ट हो जाए अपने करियर को बनाने के लिए, और सिमिलर रोल शक्तिपीठ रोड भी प्ले करेगा। सिमिलरली जब एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के इन रीजन से पास करेगा तब बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे यहाँ पे भी लैंड वैल्यूज ऊपर जाते हुए नजर आएगी, डेवलपमेंट स्पर होते हुए नजर आएगा और इंडस्ट्रीज के लिए न्यू रीजन्स ओपन अप होंगे टू इन्वेस्ट एंड टू स्टार्ट देयर फैक्ट्रीज। और ना सिर्फ ये, जो अलाइड इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, चाहे वो ऑफिसेस हो या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आने वाली अपॉर्चुनिटीज हो, एक मार्केट क्रिएट होने की वजह से वो भी यहाँ पे क्लियरली शक्तिपीठ के बाद हमें बनते हुए नजर आएगी। करेंटली यहाँ पर सर्विस चल रहे हैं और लैंड एक्विजिशन पे इनिशियल वर्क पे काम चल रहा है। जैसे समृद्धि महामार्ग ने मुंबई से लेकर नागपुर के बीच में पड़ने वाले सारे डिस्ट्रिक्ट्स की तकदीर बदली, वैसे ही शक्तिपीठ जो है बीच में आने वाले सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स को एक बहुत ही बड़ा बूस्ट देगा, चाहे वो इकोनॉमी के हिसाब से हो, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हो, एग्रीकल्चरल आउटपुट की अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से हो, या फिर बड़े इकोनॉमिक पावर हाउसेस के साथ में आने वाली कनेक्टिविटी के साथ। और ये है कहानी शक्तिपीठ की, और इस सीरीज में आपको कई सारे ऐसी वीडियो इस एक्सप्रेसवे के बारे में देखने मिलेंगे। जैसे जैसे एक्सप्रेसवे का काम आगे बढ़ेगा वैसे हम इसको और कवर करेंगे, लेकिन ये था एक इंट्रोडक्शन टू द शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे दैट्स गोइंग टू चेंज द फेट ऑफ महाराष्ट्र।